डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा कि राउंड 1 में आपको कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है या फिर नहीं। सिंपल सा आपको पता है कि आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है ई काउंसलिंग वाली, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, उसी पे भरोसा रखना, उसी पे विजिट करना है, वही सारी चीजें आपको देखना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था बस उसे ही लॉगिन करना है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा कैंडिडेट रिजल्ट में राउंड 1 में कि कौन सा सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया है। लेकिन अब बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में यह सवाल है, सर जी अगर हम रिजेक्ट कर दें तो क्या होगा, एक्सेप्ट कर दें तब क्या होगा, अगर हमने फर्स्ट चॉइस को एक्सेप्ट किया उस केस में क्या होगा, फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा, या फिर हमने फोर्थ नंबर वाली चॉइस मिली उसे रिजेक्ट कर दिया तो क्या आगे हमारे पास ऑप्शंस होंगे, या फिर हमने 10th चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या आगे के राउंड्स में हमको और ऊपर वाले सैनिक स्कूल मिल सकते हैं। तो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको ये पूरा देखना है प्रोसेस, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे राउंड आपका जो 1 स्टार्ट हुआ है कब से, 5 अप्रैल, ठीक है। और फिर ये रिजल्ट भी आ गया था और आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का समय कब तक है, 7 अप्रैल तक। तो 7 अप्रैल तक आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल, नहीं तो फिर आपको माना जाएगा आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, अब एक और है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस केस में क्या होने वाला है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बाकी एडमिशन का प्रोसेस आप देखिए, लास्ट डेट है 11 तारीख तक और फिर इसके बाद पोर्टल को अपडेट किया जाएगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनों ने नहीं लिया, कितनी सीट्स जो है फिल है, कितनी वैकेंट है, उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम, सिंपल सा हमें जाना है किस पे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पहले वहां चले क्या, चलिए वहां पे पहले चलते हैं, विजिट कर लेते हैं। तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट आपकी, देखते हैं ये वर्क कर रही है कि नहीं। देखते हैं, वरना नहीं करेगी तो फिर सिंपल सा हमने जो आपका इंस्ट्रक्शन आया था राउंड 1 वाला वो रखा है डाउनलोड करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डाउनलोड कर रखा है। चलिए ये जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो देखिए, अगर ओपन नहीं होगी वेबसाइट दिक्कत आएगी तो ठीक है, आपको डेट एक्सटेंड उस कंडीशन में किया जा सकता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किया जाएगा। अगर मान के चलिए साइट ओपन नहीं हो रही तो जो पेरेंट्स हैं वो एक्शन कहां से लेंगे, स्टूडेंट एक्शन कहां से लेंगे आगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ठीक है। तो देखिए अभी तो साइट ओपन नहीं हो रही है, द साइट कांट बी रीच्ड लिखा हुआ है, ठीक। चलिए मैं, लेकिन आपको पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा था उसको मैं दिखा देता हूं, और जो आपके सवाल हैं उसको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट में कुछ इस फॉर्म में दिखाया गया। देखिए पहली कंडीशन, आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, देखिए ये वाला मैसेज आपको कब शो होगा, द कैंडिडेट डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन पोर्टल। जब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी, जब आपने चॉइस फिलिंग की थी उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाए, मतलब पहला जो चॉइस चुना था आपने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल का, वो अगर मिल गया है, ठीक है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मतलब पहला आपने चुना था सैनिक स्कूल घोड़ा खाल और वही आपको मिल भी गया फर्स्ट राउंड में और आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, उस केस में क्या होगा। और साथ में अगर फर्स्ट राउंड में आपको पहली चॉइस जो थी आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मान लीजिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल थी, वो मिल गई और आपने रिजेक्ट कर लिया, तब क्या होगा। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो काउंसलिंग के राउंड से आप बाहर, ठीक है, और आपने कोई एक्शन नहीं लिया तब भी आप काउंसलिंग के राउंड से बाहर, ऑफलाइन और काउंसलिंग होगा जो स्पॉट राउंड है, ऑनलाइन काउंसलिंग, सबसे बाहर हो जाओगे। देखो लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट यू वेयर allotted Sainik School Nalanda in round 1 which was the first priority school, however since you did not take any action within the prescribed timeline for the allotted seat or you have opted for rejected the school which was your first priority school, you cannot participate anymore in e-counseling process or claim admission in any school based on All India Sainik School 2026 as per SOP और guidelines। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल अगर आपको मिला है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया या रिजेक्ट कर दिया तो आप ई काउंसलिंग के राउंड से बाहर, आगे आपका एडमिशन नहीं होगा। चलिए एक तो आपको पता चल गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है यहां पे, सेकंड देखते हैं कि सेकंड है क्या आखिर। हाँ चलिए सेकंड है, दिस मैसेज शैल बी डिस्प्लेड ऑन द कैंडिडेट। हाँ ठीक है, अब देखिए द कैंडिडेट एक्सेप्टेड द स्कूल अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। मतलब आपको जो टाइमलाइन दी गई है उसमें आपने सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट कर लिया, और कौन सा सैनिक स्कूल, अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि आपको कोई ऐसा सैनिक स्कूल मिला है जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखा। मान के चलिए आपको मिल गया 3rd नंबर वाला सैनिक स्कूल जो आपने अपनी
जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उसमें आपने जो 3rd नंबर में स्कूल चुना था वो मिल गया, या 5th नंबर वाला मिला, फर्स्ट वाला नहीं मिला, तब उस केस में अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होगा, देखो यहां लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट यू वेर अलॉटेड सैनिक स्कूल नालंदा, एग्जांपल के तौर पे नालंदा लिखा है, कुछ भी हो सकता है इन राउंड 1, बेस्ड ऑन योर सबमिटेड प्रेफरेंस यू हैव एक्सेप्टेड द स्कूल यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी इन सैनिक स्कूल नालंदा विद इन द टाइमलाइन इन सबसिक्वेंट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग योर कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट टू हायर प्रायोरिटी स्कूल। मतलब कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, वहां एडमिशन ले लोगे, उसके बाद भी नेक्स्ट राउंड में आपको चांसेस है कि जो सैनिक स्कूल मिला उसके ऊपर वाले सैनिक स्कूल, मान के चलिए आपने चॉइस फिलिंग में 10वें नंबर पे रखा, ठीक है, वो वाला सैनिक स्कूल मिला, आपने उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन करा लिया, तो आगे के राउंड्स में आपको जो स्टार्टिंग के 9 सैनिक स्कूल है ना, आपसे जो 10वां मिला है उससे ऊपर हायर प्रायोरिटी वाले सैनिक स्कूल अगले राउंड्स में मिल सकते हैं, यही आपको लिखा हो। फिर इसके बाद आपके पास ऑफलाइन काउंसलिंग का भी चांस है, मतलब स्पॉट राउंड का, तो आपको आगे मिल सकते हैं, यही लिखा हुआ। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के अलावा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिल गई, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिल गया और एक्सेप्ट कर लिया, तो वहीं आपका एडमिशन हो गया, खत्म, फिर आप आगे पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आपको फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई और सैनिक स्कूल मिल रहा है, मान के 5वें नंबर का जो चॉइस था 10वें वाला, तो अगर आपने एक्सेप्ट किया तो वहां तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आगे के राउंड्स में अगर उससे ऊपर प्रेफरेंस वाला प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिलता है तो वहां भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर एक कंडीशन क्या आ गई, ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करता जा रहा हूं। दिस मैसेज शैल बी, द कैंडिडेट रिजेक्टेड द स्कूल अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चे को कोई सैनिक स्कूल मिला जो पहले नंबर पे नहीं था, उसने चुना था 7वें नंबर पे, 3रे नंबर पे, 5वें नंबर पे, और उसने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के केस में क्या होगा जान रहे हो, कि बच्चा केवल और केवल उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल से बाहर हो जाएगा, मतलब उस सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हो सकता, आगे के राउंड्स में वो वाला सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, किसी बच्चे को सैनिक स्कूल अंबिकापुर मिला हुआ है, ठीक है, वो उसने 3rd नंबर पे चुना हुआ था और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया मतलब कि अब सैनिक स्कूल अंबिकापुर आगे के राउंड्स में उसे नहीं मिलेगा, आगे के राउंड्स में उसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सैनिक स्कूल के ऑप्शन उसके लिए खुले हुए हैं। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन अगर सुनिए, और वही ये तो अदर देन की बात हो गई रिजेक्टेड केस में, लेकिन फर्स्ट चॉइस वाला सैनिक स्कूल मिला उसे रिजेक्ट कर दिया तो पूरे काउंसलिंग से बाहर। ये अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी के अलावा कोई सैनिक स्कूल मिल रहा है और रिजेक्ट करे हो तो उस पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक। चलिए आगे, बाकी आगे के राउंड्स में आपको करना कुछ नहीं है, जो भी चीजें सब ऑनलाइन होती जाएंगी, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक। नेक्स्ट है दिस मैसेज शैल बी डिस्प्ले द कैंडिडेट डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑल अदर। हाँ देखिए, अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिला है, कोई एक्शन नहीं लेते तो पूरी तरीके से काउंसलिंग से राउंड से बाहर। लेकिन अगर आपको मिला है अदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो सैनिक स्कूल चुना है उसके अलावा कोई और सैनिक स्कूल मिला हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी के अलावा 2nd या फिर 10th 15th नंबर का सैनिक स्कूल मिला है और कोई एक्शन नहीं लेते, तब क्या होगा, डियर कैंडिडेट यू वेर अलॉटेड सैनिक स्कूल नालंदा इन राउंड 1, however since did not take any action within the prescribed timeline for allotted seat your candidature now may only be considered during offline counseling। मतलब अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के अलावा कोई सैनिक स्कूल मिला हुआ है और उसे आप कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है, बस देख लिया आपने, कुछ एक्शन नहीं, ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, केवल और केवल ऑफलाइन जो स्पॉट राउंड होगा उसके लिए एलिजिबल होगा। उसमें तो आपकी फर्स्ट चॉइस देखी जाएगी, फर्स्ट चॉइस के अलावा के हिसाब से आपको सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा, वो भी जब सीट वैकेंट होती है उस केस में, ठीक है। तो मैंने चारों कंडीशन आपको बता दी जो पेरेंट्स के मन में सवाल आते हैं। सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, सर जी हमको मिला है सैनिक स्कूल XYZ कोई सा भी, हमने जो 5वें नंबर पे चुना था, 6वें नंबर पे चुना था, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या हम आगे किसी और सैनिक स्कूल में, ऊपर वाले सैनिक स्कूल में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ले लीजिए बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको आगे के राउंड्स में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपको सैनिक स्कूल मिला उसके ऊपर अगर प्रेफरेंस में कोई सैनिक स्कूल है, उसे अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आपको मिल सकता है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चांसेस है आगे। बस इसमें आप पूरी फॉर्मेलिटीज कराइए, आगे के राउंड्स में अगर उससे ऊपर वाला सैनिक स्कूल मिलता है तो सारी चीजें वहां हो जाएंगी, बस बात खत्म। आपकी फीस का ऐसा नहीं होगा कि फीस यहां सबमिट कर दी, फीस वहां ट्रांसफर हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी और तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और डाउट होंगे पेरेंट्स के मन में। और देखिए अभी साइड वर्क नहीं कर रही है ना, तो हो सकता है कि साइड अगर कल तक वर्क ना करे तो आपके लिए डेट एक्सटेंड भी किया जा सकता है, चांसेस है। मैंने ये नहीं बोला कि किया जाएगा, किया जा सकता है। तो थोड़ा आप सभी को साइट पे लगातार विजिट करते रहना है। अभी तो साइट ओपन नहीं हो रही थी, अभी हो सकता है हो गई हो। बाकी मेहनत करते रहिए। और सारे बच्चों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी इस वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स में
और फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर देना कि आपका फर्स्ट राउंड में कौन सा सैनिक स्कूल मिला है। ठीक है, आपके बेसिक डिटेल, नाम वगैरह, एप्लीकेशन नंबर, ये सब बेसिक डिटेल आपसे पूछी गई है, तो आप गूगल फॉर्म सारे बच्चे जरूर फिल कर देना। बाकी जो भी अपडेट आएंगे, नोटिफिकेशन, या आपको डाउट आ जाता है काउंसलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड, तो हम सबसे पहले वीडियो लेकर आपके पास मौजूद होंगे। बाकी मेहनत करिए, पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 के ऑप्शंस हैं, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किस नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे बैचेस आपके पास होंगे और उसमें इनरोल करके आप बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जो भी अपडेट, नोटिफिकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आएंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं राउंड 1 के रिजल्ट के बाद पेरेंट्स के मन में, स्टूडेंट के मन में। अगर डाउट क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख जरूर देना, सर जी सारे डाउट क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म सारे बच्चे जरूर फिल कीजिए ताकि आपकी बेसिक डिटेल हम तक आ सके। ठीक है, चलिए इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।